मैं रेडियंट ट्यूटोरियल की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर आज आपके सामने नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया। नंबर सिस्टम से आता है रिलेटेड क्वेश्चन। पहला चैप्टर है हमारा मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स आप मैथ्स में समझ ही रहे हैं, व्यापक, पीएससी, रेलवे सभी एसएससी में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, देखेंगे दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, इनका गुणनफल 560 है तो छोटी संख्या होगी। तो ऐसा क्वेश्चन कभी यदि आता है तो कुछ नहीं करना आपको, पहले समझिए। ऐसा रेशियो में आएगा तो क्या लिखोगे, माना वे संख्याएं, सीधा सीधा 7x 5x, ठीक। ऐसे ही लेंगे, जब कभी रेशियो में आता है तो 7x और 5x, ठीक। अब दोनों का गुणा करने पर कितना आ रहा है, 560 आ रहा है। तो 7x गुणा 5x बराबर कितना, 560, ठीक। तो मेरे हिसाब से 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 ही 8 56 है ना, 7 ही 8 56 कट गए। तो ये x इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 5 और ये 80, ये भी कटेगा मेरे हिसाब से, 16 बार में जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 16। तो x की सीधी सीधी वैल्यू क्या है, √16, मतलब x की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। x की वैल्यू हो गई 4। तो आपको पूछा छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। मेरे हिसाब से 5 छोटा होता है, 7 बड़ा होता है ना। तो आपको छोटी संख्या बोला है तो मैं यहाँ पर दोनों संख्या निकाल के बता दे रहा हूं आपको। 7 गुणा x, 7 गुणा 4 कितना हो गया, 28 एक संख्या, और 5x, 5 गुणा 4 मतलब कितना, 20। तो मेरे हिसाब से छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पर, 20। तो आंसर क्या आएगा, 20। 2 मिनट का रेस्ट लेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जल्दी से नया क्वेश्चन है उसी पैटर्न पर, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट किया मैंने, थोड़ा हंसिए मुस्कुराइए, ठीक। क्योंकि रेडियंट ट्यूटोरियल की क्लास में आप बैठे हो, एकदम मजेदार आपको क्लास मिल रही है और पढ़ना तो जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के बगैर नौकरी तो मिलने से रही है ना। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सभी जानते हैं, ठीक है। तो घर में कुछ कुछ को चखते रहिए, थोड़ा बहुत देखते रहिए, ठीक। अब ठीक देखिए जल्दी से, जनादन दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, ठीक है, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर अनुपात 1:2 हो जाता है तो प्रत्येक संख्या होगी। तो पहला काम मैं बताया था, अनुपात में रहे तो 3x 7x, ठीक है, ऐसा लिख लेना आपको। पहला काम 3x और 7x। अब क्या बोला, 3x में कितना जोड़ने के लिए बोला, प्रत्येक में 5 जोड़ो, नीचे वाले में भी जोड़ो 5, और दोनों को डिवाइड करने पर जब 3x में 5 जोड़ते हैं और 7x में 5 जोड़ते हैं और दोनों को डिवाइड जब किया जाता है तो दोनों का अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। कहानी खत्म है इनसे। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए मेरे साथ, 6x प्लस 10 और कितना होगा 7x प्लस 5, ओके। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 7x माइनस 6x 10 माइनस 5, x की वैल्यू मेरे हिसाब से 5 आ गई, ठीक। x की वैल्यू 5 आ गई तो बोल रहा है संख्याएं निकालिए। क्या बोल रहा है, संख्याएं निकालिए। तो कुछ नहीं है, संख्या निकल जाएगी आपसे, ठीक है। ये तो हलवे क्वेश्चन थे। 3x मतलब 3 इंटू 5 मतलब कितना होगा 50, 7 इंटू एक्स और 7 इंटू 3 मतलब 21। तो 15 और 21 आएगा आंसर। तो ये बन जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइम बर्बाद ना करें, जुड़ते जाइए कोचिंग से। हो सकता है 15 अक्टूबर से कोचिंग खुल जाए छत्तीसगढ़ की, तो आप लोग के लिए एक प्रकार की अच्छी भी बात है, और आपको घर से भी पढ़ सकते हैं और क्लास भी आ सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी देखो अनलॉक 3 का गाइडलाइन जारी हुआ है, आप लोग के लिए अच्छी खुशखबरी है, सभी के लिए अच्छी खुशखबरी है। क्योंकि देखिए बिना टीचर के सफलता मिलना मुश्किल है, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, घर में कुछ दिन 15 दिन 20 दिन और कोचकते रहिए क्वेश्चन को और बनाते रहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, 2 मिनट का रेस्ट है। थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ये पैटर्न सभी में पूछा जाता है, ठीक है। आपका एक प्लेटफॉर्म बन रहा है क्वेश्चन बनाने का, ट्रिक है ना, इससे बन जाएगा। किसी संख्या के 2/3 से, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, ठीक। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले बात ये ध्यान रखो, आपको यहाँ पर ये बोला कि कोई संख्या है, तो कोई संख्या पता नहीं तो क्या लिखना पड़ेगा, माना वह संख्या x है, ठीक। अब x का मैं बोल 2/3 से 15 अधिक है, 3/4 ना। तो क्या लिखोगे, 3/4 संख्या का 3/4 क्या ये होता है
ठीक है, और संख्या का 2/3 क्या होगा ये, और ये क्या है, इससे 15 अधिक है तो 15 इसको अधिक कर दो, तो इसको इधर ले आओ, 3x इतना 2x और 3 और 15 सीधा सीधा 9x माइनस 8x और ये कितना हुआ 4 गुना 3 और ये 15, इसको मल्टीप्लाई सीधा सीधा कितना हो गया x, उधर ले जाओ 15, ये पूरा मल्टीप्लाई करो सीधा 15 गुना 4 गुना 3, मेरे हिसाब से 15 चौक 60 60 किया 120, 60 किया 180, तो आपका आंसर कितना है 15 चौक 60, 60 किया 180, आंसर क्या है x का मान 180। एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ आपको, ट्रिक आपको ऐसी बन जाएगा। ठीक है, तो बार बार बोल रहा हूँ, सोचते रहिए, क्वेश्चन को बनाते रहिए, 2 मिनट का रेस्ट लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो देखो जल्दी से, थोड़ा सा हंस लो, थोड़ा मुस्कुरा लो। ठीक है, एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में रिजल्ट प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है, अंत में 5 प्राप्त होता है, वह संख्या होगी। ये आता ही है, कॉमन है, एसएससी रेलवे उस पैटर्न पर पूछा जाता है। देखो मैं आपको जब एक टॉपिक चालू किया था, है ना, मैथ चालू किया था, मैं आपको बोला था ओनली 1 प्लेटफॉर्म आप क्या कर लीजिए, बना लीजिए, एक प्लेटफॉर्म। तो मैं आपको हर पैटर्न पर क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, तो आपके ये सभी में फायदा आएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इधर, मतलब संख्या कौन सी मेरे को नहीं पता, तो x है ना, माना वह संख्या x है। ठीक, अब x को 3 से गुणा करो, x में 3 का गुणा 3x हुआ, अब वही बोल रहा वो संख्या में 3 से गुणा कर लो और फिर उसके बाद बोलो उसमें से 10 घटा लो, ये 10 घटा लिया मैं। ठीक है, हो गया, 10 घटाने के बाद जो अब ये जो है प्राप्त परिणाम से 7 भाग दिया जाए, मतलब इसको 7 से क्या कर दो, भाग कर दो, ये जो आया इसको 7 से भाग करो, और अंत में भाग करने के बाद कितना बच रहा आपके पास, 5 बच रहा है, खत्म। कैसा बोला वैसी मैं बना दिया इस क्वेश्चन को, जैसा बोला वैसी बना रहा हूं मैं। ठीक, तो संख्या क्या होगी देखिए, अब तो आप ऐसी बना डालोगे, इसको गुणा करो, कितना हुआ 35, तो 3x, 35 प्लस 10 तो 3x, कितना हुआ 45, तो मेरे हिसाब से 15 है ना, ये 15 जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 15। तो ये रीजनिंग पार्ट है, जबरदस्त है, बनेगा उससे। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पैटर्न पर और बताना, 2 मिनट का रेस्ट। देखो जल्दी से, नया क्वेश्चन है, किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, कोई संख्या उसको 6 से डिवाइड करते हो आप। ठीक है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं, तो भागफल कितना प्राप्त हो जाता है, 1 प्राप्त होता, तो संख्या होगी। मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, ट्रिक जैसा जैसा बोलते जा रहा है। माना संख्या x में 6 का भाग किए, ठीक, 6 का भाग करने के बाद अब क्या बोल रहा है, इसी में कितने का गुणा कर दो, 5, सॉरी इसी में 5 जोड़ने के लिए बोला, 5 को मैंने जोड़ दिया इसी में। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया जल्दी बोलो, x कितना हो जल्दी बोलो, 30/6। ठीक है, अब ये आ गया, ये जो आया, अब फिर बोला पुनः योगफल में, जो भी योगफल को 9 से भाग देते हैं, मतलब इसको क्या करो, पूरा कंप्लीट किससे डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड करो, तो भागफल कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, भागफल 1 आ जाता है, मतलब इसको कंप्लीट 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब कहानी खत्म। ठीक है, कहानी खत्म हो गई। अब उसके बाद ये राशि बन जाएगा आपको, ये 6 नीचे उठ के चला जाएगा, कितना हो गया, ये 9 9 छक्का कितना होता है, 9, हाँ 9 छक्का 54 है ना, 9, हाँ ठीक है, 9 छक्का 54 होता है ना, कितना होता है, 9 छक्का 54, हाँ ठीक है। चलिए, तो कितना हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 30 बराबर 54। ठीक, तो कितना हो गया, इसको घटा लो, खत्म करो, 54 में 3 घटा लो, कितना आ जाएगा आपका, मेरे हिसाब से 4, तो 24 आंसर आ गया, 24। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके ट्रिकी आते हैं, एसएससी बाकी जो भी ज्ञान आप दे ही रहे हैं, सभी ज्ञान है ना, तो सब में आएगा इस तरह का पैटर्न। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको लगातार पैटर्न पढ़ा हूँ। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, ठीक, याद रखना, मेरा तरीका याद रखना, 2 मिनट का रेस्ट, फिर क्वेश्चन देखो धनाधन।
जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। किसी संख्या को 91 से भाग करने पर 91, किसी संख्या को 91 से भाग करने पर भाग कर दिया जाता है तो शेष फल कितना आता है? 17 आता है, ठीक है। शेष फल 17 आता है, मिलता है। और उसी संख्या को 13 से भाग करने पर कितना बचेगा? तो एक चीज याद रखना, मैं ट्रिक बता रहा हूं उसको, इसका ट्रिक ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है। इसका ट्रिक 1 सेकंड में आंसर आएगा इस ट्रिक का क्वेश्चन में, एक सेकंड में। मतलब मान लो कोई संख्या है जिसको भाग करने पर भाग किए, ठीक, भाग कर दिए, ठीक है। तो शेष फल कितना आ रहा है? यहाँ पर लिखा दो, शेष फल कितना हुआ? शेष फल आपका 17 आ रहा है, ठीक है। ये शेष बच रहा है, शेष ये बच रहा, बाकी सब डिवाइड हो गया। अब ये शेष फल को, इस शेष फल को 13 से भाग कर दो, यहां लिख दो। इस शेष फल को, शेष फल में हमेशा क्या करो, जो शेष फल बचता है उसको ले लो और फिर 13 से भाग करो। कितना बार में आएगा? 13 कम 13, तो मेरे हिसाब से 4 बचना चाहिए। आंसर क्या आएगा? 4। तो आप ऐसी शॉर्टकट तरीके से बना लो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसी शॉर्टकट बनता है। कोई संख्या थी x जिसको डिवाइड करने पर शेष फल आएगा, शेष फल को डायरेक्ट जिस नंबर से डिवाइड करने की बोलेगा उसे डिवाइड कर दो और आंसर आपका हाथ में, ठीक है। तो 1 सेकंड में मैं आंसर लाया हूं, कितना? 1 सेकंड, ठीक। तो 2 मिनट का रेस्ट लेंगे, फिर आगे एक पैटर्न का क्वेश्चन लाया हूं, रटवा डाल रहा हूं आपको। मैं क्या कर रहा हूं? रटवा डाल रहा हूं, ठीक है। मैं आपको रटवा रहा हूं, पूरा क्वेश्चन रट जा रहा है आपसे। अब वही क्वेश्चन है, शॉर्टकट तरीका। कोई संख्या जब 175 से विभाजित होती है, ठीक है, ठीक, देखिए विभाजित की जाती है तो उसका शेष फल 132 आता है, ठीक। उसी संख्या को कितना 25 से डिवाइड किया जाए तो शेष कितना बचेगा? मैं बताया था शेषफल को उठाओ भैया, ठीक। तो शेषफल को कैसे उठा लो? यहां लगाओ शेषफल, सीधा सीधा शेषफल को 25 से डिवाइड करो, कितने बार में आएगा? 25, कितने बार में? 25 5 से 125, मेरे हिसाब से 125। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 7 बचना चाहिए, तो आंसर आपका 7 ऑप्शन में 1 है। तो कितना सेकंड में आया? विदिन 1 सेकंड, ठीक। तो मेरा ट्रिक आपको मजा आ रहा है, ठीक। और मैं इसका हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वर्जन इसलिए नहीं दे रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चे जब बोलेंगे, हमको बताएंगे कि सर हमको अलग सी क्लास चाहिए, तो अब हम इंग्लिश मीडियम बनाएंगे। और मैं प्रॉपर इंग्लिश मीडियम का टीचर हूँ, मेरी हिंदी अच्छी है, मैं प्रॉपर इंग्लिश मीडियम का टीचर हूँ, क्योंकि 11, 12, 9, 10 मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हूँ और सब सीबीएसई वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं इंग्लिश मीडियम का टीचर हूँ, तो हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा कुछ बच्चों का कमेंट आया था हमारे को, ठीक है, फोन आया था और वो जुड़ भी रहा धीरे धीरे करके, है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यदि इसको देख के समझ जा रहे तो ठीक है, नहीं तो हमको फोन करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, ठीक है। तो आज इतना खा लो, इतना खा लो आज, कल देखेंगे नया टॉपिक के साथ, नया ट्रिक के साथ, क्योंकि मैं ज्यादा इसलिए पढ़ाऊंगा, आप बोर हो जाओगे, ठीक है। इतना क्वेश्चन करा दिया मैंने, इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको समझ में आता हो, लाइक करिए, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। और पूरे छत्तीसगढ़ में इसको क्या करिए? शेयर कर दीजिए, और एटलीस्ट बिलासपुर में भी शेयर करिए। और जो जिनको लगता है कि सर से जुड़ना चाहिए, हमारा मैथ्स अच्छा होगा, तो बेझिझक जुड़िए आप, है ना, हमसे जुड़ जाइए, समय खराब ना करें। 2 महीना बचा रहेगा तो फिर सिलेबस नहीं होता है, सिलेबस के लिए समय लगता है, आप खुद जान रहे हैं, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना। तो आज इतना काफी है। मैं आपको व्हाट्सएप और अपना वो नंबर दे रहा हूँ, क्या फोन नंबर दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। तो हमारा मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर 9981072298, एक नंबर 9979230713, ये हमारा नंबर है, इनमें आप हमसे क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, बने रहिए, जुड़े रहिए, कंटिन्यू बनाते रहिए क्वेश्चन को। कल मिलते हैं, ठीक। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।